नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ मेजर अरकाना के से द मैजिशियन के कार्ड। इस पर मैं एक्सप्लेन करूँगी और इसकी पूरी डिटेल पे बात करेंगे। इसके जो रिलेटेड टू जितनी भी चीज़ें उसकी डाटा अपने माइंड में स्टोर कर लेना है टैरो रीडर को, ताकि जो इंट्यूशंस हमें मिले वो इसी सिंबॉलिक मतलब इंट्यूशंस की भाषा है एक्चुअली ये, तो उसे हम अपने माइंड में स्टोर कर लेना है जैसे एक कंप्यूटर में हम डाटा डालते हैं, ताकि जब हमें इंट्यूशंस मिले तो हम इसको इंटरप्रेट कर सके इन चीज़ों की मदद से, इस पिक्चर्स की मदद से और इस सिंबॉलिक की मदद से। तो अभी हम लेंगे द मैजिशियंस की क्या हालचाल है, क्या होता है मैजिशियन। ये मेजर अरकाना का दूसरे नंबर का कार्ड है, पर इसका नंबर है 1। नंबर 1 यानी सक्सेस। ये सक्सेसफुल कार्ड है। कैसे? ये अगर ये एनर्जी निकल के आती, कोई प्रश्न करता है, आपसे सवाल पूछता है रिलेटेड टू एनीथिंग, तो आपने क्या जवाब देना है उसका। इसके पहले इसकी एनर्जी को समझ लेते हैं। ये एनर्जी जो होती है बहुत पावरफुल होती है ना, बहुत पावरफुल एनर्जी है। इसके पास जो है विल पावर बहुत होता है। इस एनर्जी के पास बहुत विल पावर होता है, लाइक अ मैजिक। ये एक मैजिशियंस है और मैजिक की तरह, चमत्कार की तरह इसके पास ये पावर होता है। ये जो है अपने आइडियाज़ को एक्शन में दिखाता है। आप बिलीव करेंगे कि मैजिशियंस जो होते हैं उनके पास हाथ में कुछ भी ना होगा, फिर भी वो कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, है ना। तो ये उसी प्रकार से ये जो इनके पास जो आइडिया होता है उसको एक्शन में बदलते हैं। वो उनकी सोच में नहीं रहता, उसको एक्ट करते हैं। ये एनर्जी होती है। और ये मैनिफेस्टिंग की भी एनर्जी है। यहाँ पे मैनिफेस्ट की एनर्जी है। जब ये एनर्जी निकल के आए तो समझ लीजिए कि इस एनर्जी में ताकत होती है मैनिफेस्ट करने की, या इच्छा होती है मैनिफेस्ट करने की। बहुत ही इंटेलिजेंट होता है ये एनर्जी में बहुत इंटेलिजेंसिया होती है। बहुत लॉजिकल एनर्जी है ये, बहुत लॉजिकल बात करता है, बहुत लॉजिकल रहता है ये एनर्जी। बहुत बुद्धिमान होता है और बहुत सारे गुणों का माहिर, बहुत सारे स्किल इनके पास होती है। अब आते हैं कि और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, उसे गौर से हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए सभी जो हमारे पास जो कार्ड्स हैं रिलेटेड टू दैट, उसमें 4 ऊर्जा की बात की जाती है, जिसमें पेंटिकल्स है आपको कप्स है, सॉर्ड्स है और वॉन्ड्स है। ये चारों ऊर्जाएं मौजूद है। कौन कौन सी? अर्थ की, फायर की, वाटर की और एयर की। ये चारों साइन पर ही ये एनर्जियों पे हम बात करते हैं, उसे हम इंट्यूटिव जब होते हैं तो उसे कैच करते हैं। और ये चारों एनर्जी जो है इसके टेबल पे रखा हुआ है ना। जो आगे जाके हम अलग अलग देखेंगे, उस चारों एनर्जी इसके पास मौजूद है। इट मीन्स व्हाट, कि ही नो दैट हाउ टू यूज़ ऑल द थिंग्स, है ना। और सभी एलिमेंट्स को कैसे इस्तेमाल करना है इस एनर्जी को पता है। इसके सिर के ऊपर देखिए एक इन्फिनाइट एनर्जी मूव कर रही है, यानी अनंत। इसमें सीमा नहीं है, असीमित इसमें जो है सोचने की ताकत है, करने की ताकत है, लाइक दैट। इसके हाथ में एक छड़ी है, ये पावर है। ये छड़ी जो सिंबॉलिक होता है पावर का, और वो भी सफ़ेद रंग का है ना। और बहुत सारे फूल हैं इसके आसपास, सफ़ेद रंग के, रेड रंग के रोजेज़ हैं। ये सारे इनकी पॉजिटिव एनर्जियां हैं। रोज़ भी आपको दिखाता है, सब येलो कलर है जो पॉजिटिवनेस का ये सिंबॉलिक होता है। इसने रेड कलर की ऊपर से गाउन पहन रखे जो पैशनेट होने का सिंबॉलिक होता है। और एट द सेम टाइम इसकी अंदर की जो कपड़े हैं वो सफ़ेद रंग का है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स जो है, ऑल द जो इमोशंस, ऑल द जो सारी चीज़ें हैं वो जो है इसको होल्ड करता है ये एनर्जी। और जिसकी जानकारी इस लेवल की होगी, ऑब्वियस है इस प्रकार की एनर्जी जिसके पास होगा वो क्या होगा? सक्सेसफुल। इसीलिए इस एनर्जी को सक्सेसफुल एनर्जी भी कही जाती है। कि अगर अब आते हैं कि किस किस क्षेत्र में मैजिशियन के
क्या क्या मीन हो जाते हैं, क्योंकि जब प्रश्नकर्ता के जो सवाल होते हैं उसके अनुसार जो है एक कार्ड के मीन अलग अलग तरीके से निकल जाते हैं। कैसे, अब देखते हैं कि मैजिशियन से रिलेटेड जो है सवाल अगर आता है, अगर मान लो ये कार्ड रिवर्स मोड में आ गया, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा था, मान लो कि एनर्जी ये रिवर्स मोड में आ गई, आपने ईश्वर को प्रे कर रखा है और सवाल का जवाब में जो है, जो सवाल आपने पूछा उसके जवाब में बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जो है ये कार्ड उल्टा आ जाता है, ये एनर्जी उल्टी आ जाती है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये ट्रबल, कनेक्टिंग, इंट्यूशंस एंड एक्शन, इसमें सब उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब इसको दिक्कत आने लगेगी, इस एनर्जी में सब उल्टा हो गया कि अब इसको इंट्यूशंस जो है उससे वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, एक्शन लेने में इसको दिक्कत हो जाएगी, लैकिंग ऑफ रिसोर्स हो जाएगी, जो उसके पास चारों रिसोर्स भरपूर था अब उसको रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, अब ये जो है ना डिवोशन से ज़्यादा ये चालाकी करने लगेगा, है ना। अब इसको जो चीज़ उसके लिए एकदम परफेक्ट होता था आइडिया, वो अब इसके लिए धोखा हो जाएगा, एल्यूजन होने लगेगा इसके माइंड में, इस एनर्जी के साथ एल्यूजन एंट्री ले लेगा, मीठा मीठा बात करेगा लेकिन मैनिपुलेट करेगा लोगों को, है ना, और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, डोमिनेटिंग वाली एनर्जी ये में चेंज हो जाएगा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा इससे बात करना, और लैक ऑफ मेंटल क्लियरिटी, वही चीज़ जब हमारा रिवर्स में नहीं था तो इसकी सब चीज़ क्लियर थी, मेंटल भी क्लियरिटी थी, पर जैसे ही रिवर्स में एनर्जी आई इट मीन्स दैट कि अगर किसी के लिए भी आ जाती है तो समझ लीजिए कि सब ये एनर्जी अपोजिट हो गया। अब आते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में अगर ये एनर्जी निकल कर आती है तो उसका अर्थ क्या होगा, है ना। अब मान लो कि किसी ने कुछ पूछा सवाल, किसी ने कुछ पूछा, अकॉर्डिंग टू दैट जो है इस एनर्जी का मीन क्या निकलेगा, इस पर हम बात करते हैं। अगर मान लो किसी ने आपसे ये सवाल पूछा कि वर्क और फाइनेंस से रिलेटेड आपसे सवाल पूछता है और आपकी एनर्जी ही निकल कर आती है, किसी ने पूछा मेरा वर्क से रिलेटेड पूछा, अपने फाइनेंस से रिलेटेड पूछा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, मैं बिजनेस करूं या ना करूं, मैं जॉब करूं या ना करूं, या जब मैं स्टे रहूं या ना रहूं, रिलेटेड टू दैट, है ना, बहुत सारे सवाल होते हैं और एनर्जी ये निकल के आ गई, तो इसका अर्थ क्या है, यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। तब आपने बहुत गौर से इसको देखना होगा, या जो भी आपके इंट्यूशंस करें, इंट्यूशंस ऑलवेज ऑन द टॉप, है ना, इंट्यूशन सबसे ज़्यादा मायने करेगा, कभी कभी कार्ड से ऊपर उठ करके भी इंट्यूशंस बोलता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कार्ड के साथ जाएंगे। तो क्या होता है, इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंस, डेफिनेटली जो है जब ये एनर्जी निकल के आएगी तो इसका अर्थ है यूनिवर्स बता रहे हैं कि इसके फाइनेंसिंग कंडीशंस में जो है इम्प्रूवमेंट होगा। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट और बिजनेस में कामयाब होगा और आप जा सकते हैं, है ना, ये एनर्जी जो है ये सब में माहिर होती है। अ ग्रेट टाइम टू बिगिन न्यू प्रोजेक्ट, राइट अपॉर्चुनिटी विल अपीयर, स्टे ओपन द देम। इसकी जो है ये नए प्रोजेक्ट अगर पूछने आएगा कोई आपसे कि नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं और ये निकल के आएगा तो यू हैव टू टेल हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये राइट अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, ये एनर्जी है वेरी ब्रेनली एंड इंटेलिजेंट, ये एनर्जी निकल के आती है। इसका अर्थ यह है कि आप उस काम में अच्छे से काम करेंगे, आपका बुद्धि अच्छे से चलेगा, आप उसको बहुत अच्छे दिमाग से चला सकेंगे। ये तो हो गया फाइनेंस और वर्क का। अगर मान लो प्रश्नकर्ता का सवाल रिलेटेड टू रिलेशनशिप और लव से हुआ तो क्या जवाब दोगे? लव और पार्टनरशिप भी इसमें ग्रो करेगा, ये भी लेकिन कुछ जगह पे जो है हमें ध्यान देना होगा। जैसे लव और पार्टनरशिप तो ग्रो जरूर करेगा, रिलेशनशिप मूव करेगा डीपर और स्ट्रॉन्गर, पर एक चीज़ यहाँ पर कमी हो जाती है समय की, क्योंकि ये मल्टीटास्कर होता है, ये एनर्जी बहुत मल्टीटास्कर होता है, सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, समय में कमी हो जाएगी। तो जब आप मैरिज की बात कर रहे हैं तो कई पहलुओं पर बात रखनी होती है, तो आपको सामने वाले को समझा देना होगा कि हाँ ये इससे शादी तो आप कर सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल है, पैसा है इसके पास, नाम है, फेम है, अट्रैक्टिव है, सोसाइटी में इसका पोजीशन है, सब चीज़ इसके पास है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है और बहुत सारी इसके पास क्षमता है, ताकत है, पर शायद ये आपको उतना समय ना दे पाए जितना कि एक जनरल आदमी आपको दे पाता है। ये आपको सजेशन देना होगा।
ये है इसकी लैक पॉइंट, है ना। तो आपको जब यूनिवर्स ऐसे भेजते हैं तो आपको ये ध्यान में रख कर के ये बात बतानी होगी। और अगर मान लो हेल्थ से रिलेटेड सवाल आ जाता है कि हेल्थ से रिलेटेड अगर आगे एनर्जी निकल के किसी ने पूछा कि मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा या फिर मैं ये ट्रीटमेंट लूँ या मैं यहाँ जाऊँ या नहीं, या डॉक्टर्स के पास मिल रहा हूँ इससे फ़ायदा होगा नहीं होगा, या मेरी आगे की लाइफ रिलेटेड टू हेल्थ कैसे रहेगी, तो क्या जवाब देंगे हम इसका। अब जो है यहाँ पर भी जो आपको है थोड़े से चैलेंजेस आ जाएंगे आपको, इसलिए कि ये एनर्जी बहुत बिजी रहने वाली है तो अपने ऊपर ध्यान थोड़ा कम देती है ना। तो यहाँ पर आपको साफ साफ बोला जाता है कि भाई आप जो है दूसरे डॉक्टर का भी ख्याल रखिए। मतलब अगर ये एनर्जी निकल के आ जाती है और कोई बोलता है कि मैं इस डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, तो आपने कहना है कि भाई एक आध डॉक्टर से आप और कंसल्ट कर लीजिए, है ना। अगर मान लीजिए आता है कि रिलेटेड टू डाइट आएगा तो आपने कहना है उनसे कि अपने खान पान पे ध्यान रखिए, और नहीं तो नए तरीके से सिरे से खान पान का चार्ट बनाइए। क्यों? क्योंकि ये तो पता ही है कि इज़ ए मल्टीटास्कर, तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं तो उसको लैक होगा। वो सबसे ज़्यादा लोग ईजी जो है हेल्थ को ही ले लेते हैं। तो आपने ये बताना होगा कि आप जो है ना अपना डाइट चार्ट प्रॉपर कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक की जो आपकी जो दिनचर्या है उसमें आपका भोजन का जो तरीका है उसको ठीक करें। अब आते हैं कि अगर ये एनर्जी निकल के आती है और रेमेडी आपसे पूछा जाता है कि कुछ हमें उपाय बता दीजिए कि हम मैनेज कैसे रहें, तो जब मैजिशियंस की एनर्जी आती है तो मोरलेस ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छी एनर्जी है, लेकिन ये बुद्धि की एनर्जी है। तो आप जो है रिलेटेड टू सबसे पहले तो मैं सर्विंग पे ज़्यादा बात करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करने के लिए बोली, क्योंकि कर्म से रिलेटेड ही हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं और कर्म से रिलेटेड को ही रिलीज़ करके हम अपने प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट होकर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो है उन्हें क्या कहते हैं सर्व करने बोलिए, जैसे पंछियों को, है ना। आप दिन को भी दे सकते हैं, यहाँ पर जैसे पैरोट को खिला दो, क्रो को खिला दो, है ना, पंछियों को भोजन करा दो, है ना। देखिए पंछियों का यूज़ भी ये लोग बहुत करते हैं। मैजिशियंस जो होता है ना बहुत पंछियों का, जानवरों का यूज़ करता है। पंछियों को तो बहुत ही यूज़ करता है ये मैजिशियंस जो होते हैं, मतलब नियरेस्ट होते हैं, फ्रेंडली होते हैं इनके। तो आपको जब ऐसी पूछा जाए रेमेडी तो आपने कहना कि पंछियों को भोजन कराएं। उसमें आपको तोता हो सकता है, कौवा हो सकता है, पिजन हो सकता है, जो मिल जाए पंछियों को खिलाओ। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये बुद्धि की एनर्जी है तो ऑब्वियस है श्री गणेशा जो है एक बुद्धि की एनर्जी मानी जाती हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं वो। दरअसल क्या है कि गणेशा की बुद्धिमानी को इस तरीके से परखा जा सकता है कि वो लक्ष्मी जी के बगल में बैठते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो होल्ड करते हैं, वो होल्ड करने की क्षमता होती है। और ये एनर्जी जो है इतना सारा मल्टीटास्कर होता है, इतना सक्सेसफुल होता है, इतना मनी होता है इसके पास, कहीं यह भटक ना जाए या कहीं ओवर ना हो जाए तो क्या होता है कि आपको गणेशा के शरण में, मतलब उनकी एनर्जी, अगर गणेश जी की एनर्जी, गणेशा का मतलब ये नहीं कि गणेश जी आपके बगल बगल में चल रहे हैं, कहने का अर्थ कि उनकी एनर्जी आपके लाइफ में शामिल हो जाए, यानी उनकी बुद्धिमानी, उनकी जो स्थिरता है, उनकी जो स्टेबिलिटी है वो जो है आपके अंदर आ जाए। इसका अर्थ यह होता है। अब इसका अर्थ ये नहीं समझना कि मैम ने ये बोला है तो गणेश जी आके बगल में बैठ जाएंगे, नॉट लाइक दैट। एनर्जी हर एक जो डिवाइन गाइड है सबकी अपनी अपनी एनर्जी, जैसे दुर्गा जी की अलग एनर्जी है, श्री गणेशा की अलग एनर्जी है, और हनुमान जी की एनर्जी अलग है। सबकी एनर्जी अलग अलग होती है ना। तो जिसको जिस तरीके की ज़रूरत पड़ती है उस एनर्जी का आह्वान हम करते हैं ताकि हमारे लाइफ में बैलेंस आ जाए। सिंपल है ना। अब जो जिस जाति धर्म या फिर जिसको बिलोंग करता है, जिसको मानता है, उसके अनुसार जो है उसको मैनेज कर लेगा। गेटिंग मेन ऑफ द से कि हमें बैलेंसिंग ले आना है। अगर इनबैलेंस हो रहा है तो बैलेंस कर लेंगे। तो ये थी द मैजिशियंस की एनर्जी, इस पर मैंने बात की। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट मेजर अरकाना के साथ। और ये नंबर 1 है, तो नंबर 1 का अर्थ भी होता है, मैं नंबर से भी बता देती हूँ, थोड़ा आपको आसानी होगी, थोड़ी बहुत डाटा आपके माइंड में होना चाहिए। तो नंबर 1 की एनर्जी जो होती है वो सूर्य की एनर्जी होती है, और नंबर 1 जो होता है सक्सेसफुल एनर्जी होता है। कभी कभी जिद्दी भी हो जाता है,
पर ये सक्सेस की एनर्जी है। नंबर 1 भी जो होती है वो सक्सेस की एनर्जी होती है, बिगनिंग की भी होती है और सक्सेसफुल एनर्जी होती है। तो नंबर 1 भी इसको जस्टिफाई करता है। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कार्ड से।